योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धि असिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। सृष्टि के सभी प्राणी निरोग जीवन जीते हैं। मरण काल आने पर तो सभी को यह शरीर छोड़ना पड़ता है। यह नियति भी है और अनुशासन भी। मनुष्य की उच्छृंखल आदतें उसे बीमार बनाती है। जीव का चटोरापन और कामुकता रूपी राक्षस जीवनी शक्ति और मस्तिष्क की तीक्ष्णता को झट से चट कर जाते हैं। शास्त्रकारों ने मानव शरीर को सभी धर्मों का साधन बताते हुए कहा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। स्वस्थ शरीर के द्वारा ही जीवन और जगत के धर्म कर्तव्यों का भार वहन किया जा सकता है। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि शरीर आत्मा का मंदिर है। बीज के भीतर विशाल काय वृक्ष की समस्त संभावनाएं विद्यमान रहती हैं। योग साधना द्वारा मानव अंतराल में प्रसुप्त स्थिति में पड़ी हुई दिव्य क्षमताओं को जगाया जाता है। यह इतना बड़ा पुरुषार्थ है जिसकी तुलना में धन, बल और सत्ता के सभी उपार्जन छोटे पड़ते हैं। आत्मबल संपन्न महामानव, ऋषियों, सिद्ध पुरुषों, देवदूतों ने आत्म कल्याण एवं लोक कल्याण जैसी चमत्कारी सफलताएं पाई। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आसन व्यायाम की अनिवार्यता से इनकार नहीं किया जा सकता। हिमालय की अदृश्य ऋषि सत्ता के मार्गदर्शन में परम पूज्य गुरुदेव ने सरल उपयोगी योग व्यायाम समाज को दिया। प्रज्ञा योग का योग व्यायाम, जिसमें अनेक योग आसनों के उपयोगी अंशों का समावेश किया गया है। इन आसनों का क्रम कुछ इस तरह से है जिससे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति के संवेदनशील केंद्र उत्तेजित होकर ठीक से काम करने लगते हैं। इस व्यायाम की प्रत्येक क्रिया ऐसी है जिसके साथ प्राणायाम स्तर की गहरी श्वास प्रश्वास प्रक्रिया का भी समावेश है। प्राणायाम से मस्तिष्क का और आसनों से शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहता है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक अनुशासन और मानसिक विशिष्टता के लिए आत्मिक अनुशासन अपनाना पड़ता है। जहाँ योग व्यायाम स्थूल शरीर की बलिष्ठता के लिए निर्धारित किया गया है, वहीं पर मानसिक और आत्मिक प्रगति की साधना के लिए प्रज्ञा योग के अंतर्गत आत्मशोधन, देव पूजन, जप और ध्यान जैसे साधनात्मक पुरुषार्थ भी करने होते हैं। आत्म साधना भी ऐसी ही खेती है जिसमें किसान जैसी कलाकारिता से कम में तो बात बनती ही नहीं। आत्मबोध और तत्वबोध की साधना भी प्रज्ञा योग की साधना का आवश्यक अंग है, जिसमें साधक द्वारा हर दिन प्रातः नया जन्म और हर रात्रि नई मौत होने की भावना की जाती है। प्रज्ञा योग का जीवन क्रम में समावेश किया जा सके तो वर्तमान स्तर से ऊंचे उठते चलना सरल पड़ेगा। आत्मसंतोष, लोक सम्मान, जन सहयोग और दैवी अनुग्रह जैसे दिव्य वरदान आत्म साधना से मिलते हैं। अध्यात्म विज्ञान का लाभ उठा सकना हर किसी के लिए सरल और सुलभ है।
हिमालय स्थित ऋषि सत्ता की अभिलाषा है कि मनुष्य योग साधना के माध्यम से सृष्टा के साथ फिर से जुड़ जाए। ऋषि प्रणीत प्रज्ञा योग संपूर्ण विश्व में पहुंचे और मानव में देवत्व व धरती पर स्वर्ग के अवतरण का संकल्प साकार हो सके। उत्कृष्ट साधकों की पौध तैयार की जाती है, वह नर्सरी है शांति कुंज। योग के बारे में जब हम व्याख्या करते हैं तो लोगों के मन में एक भ्रांति बनी हुई है कि योग का अर्थ होता है उछल कूद करना, कुछ टीवी देखते हुए कुछ पाँव इधर फेंकना, कुछ हाथ उधर फेंकना और संगीत की धुन के साथ साथ कुछ रॉक म्यूजिक करते चले जाना। ये योग नहीं है, ये विदेश से आया हुआ योगा है जो कि आजकल आप जिम्नेशियम में देख सकते हैं, क्लब्स में, फिजिकल क्लब में देख सकते हैं, हेल्थ क्लब में देख सकते हैं। योग तो बड़ी सूक्ष्म प्रक्रिया है जिसमें कि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को समन्वित किया जाता है। इनमें उनकी संश्लेषित प्रक्रिया डेवलप होती है और सारे शरीर में एक हार्मोनी पैदा होती है, सारे शरीर में एक संतुलन पैदा होता है। और यदि हम ये योग सीख लें जिसमें कि सुबह से लेकर शाम तक हर श्वास में हमारी श्वास लेने की पद्धति, हमारे चलने की पद्धति, हमारे बैठने की पद्धति, आसन केवल एक समय किए जाने योग्य बात नहीं है। आसन हर समय हम जब बैठे तो एक ऐसे आसन में बैठें कि हमारे अंदर के चक्र जागृत हों, हमारी उपत्तिकाएं जागृत हों और हमारे अंदर के जितने भी ऐसे हार्मोन्स हैं, एंडोर्फिन, एनकेफिलिन जैसे हार्मोन्स हैं, वो स्टिमुलेट होते रहें तो हम अंदर से बाहर तक आनंद के स्रोत से भरे रहेंगे। आज की जितनी बीमारियां हैं वो इसी कारण पैदा हुई हैं कि हम लोगों ने योग को स्थान नहीं दिया अपने दैनंदिन जीवन में। हमारे गुरुदेव ने कहा हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। सुबह उठो तो नया जन्म, रात को सो तो नई मौत। इसी को भगवान कृष्ण ने गीता में पुनर्जन्म की व्याख्या करते हुए कहा है कि जो मौत को ख्याल में रखता है, मृत्यु को स्मरण रखता है, वो सदगति को प्राप्त होता है। योग का अर्थ होता है युक्त होना, युक्त होना। आत्मा और परमात्मा की युक्ति युंजन नैव, भगवान ने गीता में कहा युंजन नैव, हम मिल जाए, आत्मा और परमात्मा मिलकर के एक हो जाए। दोनों की युक्ति, दोनों का योग अर्थात एक पूर्ण योग, अर्थात हमारा बूंद का समुद्र में मिलन, लघु का महान में मिलन, पुरुष का पुरुषोत्तम में मिलन, क्षुद्र का महानता में मिलन। यदि हम ये प्रक्रिया डेवलप कर लें, विकसित कर लें तो हमारा योग सफल हो जाएगा। योग दैनंदिन जीवन में तभी हमारा साकार होगा जब हम इसको हर श्वास में, हर पल में, रोजमर्रा के जीवन में इसको हम लागू करने लगेंगे। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।